जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप लोगों के लिए इतनी प्यारी सेवा गुरु जी के द्वारा करवाई जा रही है, शिव पुराण की सेवा। संगत जी, शिव पुराण का मतलब आप समझ रहे हो, यह पुराण वो पुराण है जिसे सुनने के बाद पिशाच जो हजारों साल से भुगत रहे अपने पापों को, कर्मों को, जो पिशाच योनि में जा चुके हैं, एक होते प्रेत, एक होते जिंद, एक होते पिशाच, जो पिशाच योनि में जा चुके हैं, उन सबको भी मुक्ति दी है उनके पापों से, सिर्फ सुनने के मात्र से, सिर्फ सुनने मात्र से। हम लोग ये सेवा करवा रहे हैं, गुरु जी हमसे ये सेवा करवा रहे हैं आप लोगों के कल्याण के लिए। तो संगत जी, इसमें जरूर आपका कल्याण है। आप पाठ को इग्नोर मत कीजिए। आंटी जी इतनी प्यारी सेवा कर रही हैं, इतनी प्यारी सेवा कर रही हैं, आप लोगों के लिए तो कर रही हैं। यह इस पाठ में पता नहीं किसका कल्याण है, तो गुरु जी ही जान सकते हैं। हम तो गुरु जी के दास हैं, हमको तो गुरु जी का मैसेज आता है कि बेटा पुत्र सेवा करो, तो हम वो सेवा कर रहे हैं। संगत जी, उसके बिना, सेवा के बिना देखो कुछ भी नहीं है। आपकी सेवा ये है कि आप शिव पुराण को सुनो, सुबह शाम इस पाठ को सुनो। जितना ज्यादा पाठ को सुनोगे ना, उतना आप कल्याण करवाओगे अपना, उतने बुरे कर्मों से मुक्ति मिलेगी। शिव पुराण के हर शब्द में एक ऐसी शक्ति है जिसकी कल्पना नहीं है। तो संगत जी, आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और आप सभी अपनी संगत में, सभी अपने परिवार में शेयर करो। जो शिव पुराण सुनना चाहते हैं उन्हें सुनाओ, क्योंकि शिव पुराण सबसे बड़ी पुराण है। ग्रंथों में भी लिखा गया है, क्योंकि शिव पुराण एक, जिसने 7 बार शिव पुराण कर लेना, ये समझो उन्होंने अपनी 7 पीढ़ी को पार करवा लिया। और संगत जी, हम आपको वचन देते हैं, हम आपकी 7 बार, अगर परमात्मा ने हमें सही सलामत रखा, 7 बार आपकी शिव पुराण की सेवा हम पूर्ण जरूर करेंगे, और 7 बार आपको शिव पुराण सुनने को जरूर मिलेगी। बस आपको सुनना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारा सा कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके आगे शेयर करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी से आज्ञा लेकर आज का शिव पुराण का पाठ शुरू करेंगे। पहले नवरात्रों की आप सबको बधाई, और गुरु जी आपके सारे कार्य संपूर्ण करें और सबका कल्याण करें। संगत जी, शिव पुराण का पाठ जरूर सुनिए। यह एक बहुत ही आसान मार्ग है गुरु जी तक पहुंचने का, और क्योंकि गुरु जी को ये बहुत ही प्रिय है, इसे समझने, पढ़िए, इसे सुनिए। नहीं पढ़ सकते तो सुनिए, सुनने से भी आपको उतना ही महत्व मिले, पता चलेगा। सुनने से भी आपको उतना ही फल मिलेगा संगत जी। और इसको श्रवण कीजिए, और इसका एक एक शब्द ब्लेस किया हुआ है गुरु महाराज जी ने, तो एक एक शब्द में आपका कल्याण है। तो इसे सुनिए। और पहले हम श्री गणेश जी से प्रार्थना करते हैं। ओम गणेशाय नमः, ओम गणपतये नमः। गणेश महाराज हमारी त्रुटियों को माफ़ करें और हमारे कार्य निर्विघ्न संपूर्ण करें, हमारा कल्याण करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चलिए संगत जी, आज का पाठ शुरू करते हैं। रुद्र संहिता द्वितीय सती खंड। जय गुरु जी। नारद जी के प्रश्न और ब्रह्मा जी के द्वारा उनका उत्तर। सदाशिव से त्रिदेवों की उत्पत्ति तथा ब्रह्मा जी से देवता आदि की सृष्टि के पश्चात एक नारी और एक पुरुष का प्रकाट्य। नारद जी बोले, महाभाग महाप्रभु विधाता, आपके मुखार बिंद से मंगलकारिणी शंभु कथा सुनते सुनते मेरा जी नहीं भर रहा है, अतः भगवान शिव का सारा शुभ चरित्र मुझसे कहिए। संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्मादेव, मैं सती की कीर्ति से युक्त शिव का दिव्य चरित्र सुनना चाहता हूँ। शोभाशालिनी सती किस प्रकार दक्ष पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुई, महादेव जी ने विवाह का विचार कैसे किया, पूर्व काल में दक्ष के प्रति रोष होने के कारण सती ने अपने शरीर का त्याग कैसे किया, चेतनाकाश को प्राप्त होकर वे फिर हिमालय की कन्या कैसे हुई, पार्वती ने किस प्रकार उग्र तपस्या की और कैसे उनका विवाह हुआ, कामदेव का नाश करने वाले भगवान शंकर के आधे शरीर में वे किस प्रकार स्थान पा सके। महामते, इन सब बातों को आप विस्तार पूर्वक कहिए। आपके समान दूसरा कोई संशय का निवारण करने वाला न होगा, न है। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने देवी सती और भगवान शिव का शुभ यश परम पावन दिव्य तथा गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय है।
तुम यह सब मुझसे सुनो। पूर्व काल में भगवान शिव निर्गुण, निर्विकल्प, निराकार, शक्ति रहित, चिन्मय तथा सत्य और असत से विलक्षण स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। फिर वे ही प्रभु सगुण और शक्तिमान होकर विशिष्ट रूप धारण करके स्थित हुए। उनके साथ भगवती उमा विराजमान थी। विप्रवर वे भगवान शिव दिव्य आकृति से सुशोभित हो रहे थे। उनके मन में कोई विकार नहीं था। वे अपने परात्पर स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। मुनि श्रेष्ठ, उनके बाएं अंग से भगवान विष्णु, दाएं अंग में ब्रह्मा और मध्य अंग अर्थात हृदय से रुद्रदेव प्रकट हुए। मैं ब्रह्मा सृष्टि करता हुआ भगवान विष्णु जगत का पालन करने लगे और स्वयं रुद्र ने संहार का कार्य संभाला। इस प्रकार भगवान सदाशिव स्वयं ही 3 रूप धारण करके स्थित हुए। उनकी आराधना करके मुझ लोक पितामह ब्रह्मा ने देवता, असुर और मनुष्य आदि संपूर्ण जीवों की सृष्टि की। दक्ष आदि प्रजापतियों और देव शिरोमणियों की सृष्टि करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ तथा अपने को सबसे अधिक ऊंचा मानने लगा। मुने, जब मैं मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरा, क्रतु, विशिष्ट, नारद, दक्ष और भृगु इन महान प्रभावशाली मानस पुत्रों को मैंने ही उत्पन्न किया, तब मेरे हृदय से अत्यंत मनोहर रूप वाली एक सुंदर नारी उत्पन्न हुई जिसका नाम संध्या था। वह दिन में क्षीण हो जाती, परंतु साय काल में उसका रूप सौंदर्य खिल उठता था। अतः मूर्तिमती साय संध्या ही थी। वह निरंतर किसी मंत्र का जप करती रहती थी। सुंदर भुहों वाली वह नारी सौंदर्य की चरम सीमा को पहुंची हुई थी और मुनियों के भी मन को मोह लेती थी। इस तरह मेरे मन से एक मनोहर पुरुष भी प्रकट हुआ जो अत्यंत अद्भुत था। उसके शरीर का मध्य भाग कटी प्रदेश पतला था। दांतों की पंक्तियां बड़ी सुंदर थी। उसके अंगों से मतवाले हाथी की सी गंध प्रकट होती थी। नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पाते थे। अंगों में केसर लगा था जिसकी सुगंध नासिका को तृप्त कर रही थी। उस पुरुष को देखकर दक्ष आदि मेरे सभी पुत्र अत्यंत उत्सुक हो उठे। उनके मन में विस्मय भर गया था। जगत की सृष्टि करने वाले मुझ जगदीश्वर ब्रह्मा की ओर देखकर उस पुरुष ने विनय से गर्दन झुका दी और वह मुझे प्रणाम करके कहा। वह पुरुष बोला, ब्रह्मान, मैं कौन सा कार्य करूंगा? मेरे योग्य जो काम हो उसे मुझ में लगाइए, क्योंकि विधाता आज आप ही सबसे अधिक माननीय और योग्य पुरुष हैं। यह लोक आपसे शोभित हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, भद्र पुरुष, तुम अपने इसी सब रूप से तथा फूल के बने हुए 5 बाणों से स्त्री और पुरुषों को मोहित करते हुए सृष्टि के सनातन कार्य को चलाओ। इस चराचर त्रिभुवन में देवता आदि कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार करने में समर्थ नहीं होंगे। तुम छिपे रूप से प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके सदा स्वयं उनके सुख का हेतु बनकर सृष्टि का सनातन कार्य चालू रखो। समस्त प्राणियों का जो मन है वह तुम्हारे पुष्प में बाण का सदा अनायास ही अद्भुत लक्ष्य बन जाएगा और तुम निरंतर उन्हें मदमत किए रहोगे। यह मैंने तुम्हारा कर्म बताया है जो सृष्टि का प्रवर्तक होगा, और तुम्हारे ठीक ठीक नाम क्या होंगे इस बात को मेरे पुत्र बताएंगे। सूरश्रेष्ठ, ऐसा कहकर अपने पुत्रों के मुख की ओर दृष्टिपात करके मैं क्षण भर के लिए अपने कमलमय आसन पर चुपचाप बैठ गया। जय गुरु जी। गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि आपने हमें जो हमारा आज का अध्याय है वो बिना किसी रुकावट के यहीं संपन्न कराया। गुरु महाराज, आपसे बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, और अपनी त्रुटियों के लिए जो मुझसे त्रुटियाँ हुई हैं पाठ करते हुए, गुरु महाराज उन्हें क्षमा करें। चलिए संगत जी, आज का शिव चालीसा पढ़ते हैं। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा कर संतन प्रतिपाला। बाल चंद्रमा सोहत निके, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन शार लगाए। वस्त्र काल बगंबर सोए, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की हवे तुलारी, वाम अंगत सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, कर सदा शत्रु शयकारी। नंदी गणेश सोतः कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम मोरगन राहु, ये छवि को जात न कहो। देवन जब भी जाय पुकारा, तभी तो प्रभु आप निवारा। के अपरो तारक भारी, देवन सब मिले तुम्हें ज्वारी। तुरस डानन आप पठाओ, लव निमिष में हमारी गिराओ। आप जलंधर असुर सहारा, सोच तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासन युद्ध मचाई, सभी कृपा कर लीन बजाई। किया तपी भारी, प्रभु पुर प्रतिज्ञा तास पुरारी। दनिन माह तुम सबको नाहे, अकत अनादि भेद न पाए। पकटे उते मथन में ज्वाला, जरे सुरासर भय व्याला। किन्हीं दया द करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन राम
चंद्र जप कीन्य, जीत के लंक विभीषण दीन्य, सहस कमल में हो रे धारी, दीन्य परीक्षा तपी पुरारी, एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नैन पूजन जो सोए, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए चित्व, जय जय नाथ नवनासी, करत कृपा सबके खटवासी, दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमित रही मोहि चैन न आवे, त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उभारो, ले त्रिशूल शत्रुओं को मारो, संकट ते मोहि आन उभारो, मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, हम संकट भारी, धन निर्धन को देत सदा ही, चौकी जाचे सोवल पाही, असुति के ही विधि कर तुम्हारी, शंभु नाथ अब चूक हमारी, शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन, योगी यति में ध्यान लगावे, नारद शारद शीस नवावे, नमो नमो जय नमः शिवाय, सो ब्रह्मतिक पार न पाए, जो यह पाठ करे मन लाई, तापर हो शंभु सहाय, ऋण्य जो को यतिकारी पाठ करे सो पावन हारी, पुत्रहीन कर इच्छा सोई, निश्चय सिद्ध प्रसादता होई, पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर समुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे, कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानो जाने सकल दुख हरो हमारी, नित्य नेम प्रात ही पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश, मगसर छठी हिम्मत ऋतु संवत 64 चान, स्तुति 40 शिव हे पूर्ण कीने कल्याण। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।